मुस्लिम मेरे अजीज़ों, आज हम दौरान साल के 27वें इतवार की लतूरिया मना रहे हैं और आज का लतूरियाई कलाम अज़दवाजी रिश्ते या निकाह की रूहानियत पर हमारी तवज्जो मरकूज़ करवाता है। खुदा ने इंसान को बनाया, फिर उसके साथ ही औरत को पैदा किया और निकाह के साक्रामेंट के ज़रिए से मसीह खुदावंद ने आज वजाहत कर दी कि अब से वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। ये अज़दवाजी रिश्ता तीन बातों पर मबनी होता है: मोहब्बत पर, एतबार पर और कबूलियत पर। और ये तकाजा करता है मुकम्मल खुदस्पुर्दगी का, मुकम्मल वफादारी का। क्यों? क्योंकि ये एक अहद है, अग्रीमेंट नहीं। निकाह एक अहद है और अहद मुस्तकिल होता है, अब्दी होता है, ना खत्म होने वाला होता है। इसलिए यीशु ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो ये वादा नहीं जो तोड़ दिया जाए, ये अहद है, अज़दवाजी जिंदगी का अहद, जो एक जोड़ा बाइबल मुकद्दस पर हाथ रख के खुदा के रूबरू और कलीसिया के रूबरू ये अहद करता है कि वो हर हालत में, दुख सुख, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में एक दूसरे के वफादार रहेंगे। तो वफादारी का तकाजा करता है। तो ये साक्रामेंट जो है ये वफादारी का साक्रामेंट है, मोहब्बत का साक्रामेंट है, एतबार का साक्रामेंट है और ये मुस्तकिल इत्तेहाद और बंधन का साक्रामेंट है। इसलिए कलीसिया में, मसीहत में तलाक का जिक्र है ही नहीं, तलाक हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने वजाहत के साथ बयान किया कि जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है या छोड़े हुए से ब्याह करता है वो ज़ना करता है, गुनाह करता है, गुनाह भरी जिंदगी जीता है। तो इस लिहाज से ये वाज़ेह हो जाता है कि ये एक अहद है, ना खत्म होने वाला, मुस्तकिल, अब्दी, अटूट बंधन है, अटूट बंधन। क्यों? क्योंकि इसे खुद खुदा जोड़ता है, ये बंधन खुदा जोड़ता है। इसलिए यीशु वजाहत के साथ कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो ये जोड़े की आजाद मर्जी और उनकी रजामंदी के साथ ये निकाह का साक्रामेंट दिया जाता है और वो अहद करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे हर हालत में। मसीह मेरे अजीजों, ये तालीम है हमारी मसीहत की, कलीसिया की और आनाजील की, यीशु की, कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और अब से वो एक दो नहीं बल्कि एक बंधन है, एक तन है, एक है। इसका मतलब है कि ये वजाहत के साथ है कि जैसे इंसान अपने आप को प्यार करता है, ऐसे ही अज़दवाजी जिंदगी में मियाँ बीवी को भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करना है जैसा वो उसका वजूद है। इसलिए पहली तिलावत में खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली ली और उससे औरत को पैदा किया। पसली ही क्यों ली? सर से भी कोई हिस्सा ले सकता था, पांव से भी कोई हिस्सा ले सकता था, कोई और हिस्सा क्यों नहीं लिया? पसली ही क्यों ली? इस पर गौर करें तो सर से अगर मट्टी लेता तो औरत अपने आप को मर्द के सर का ताज समझती, और पांव से अगर कुछ लेता तो जो कुछ कम अक्ल लोग ये कह देते हैं कि औरत एक पांव की तले और जूती है या उसको अदना हकीर समझता। इसलिए खुदा ने पसली चुनी, और पसली भी जो दिल के करीब होती है, और दिल के करीब जो पसली होती है वो हिफाजत करती है दिल की, और दिल खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है, प्यार को जाहिर करता है। तो इस लिहाज से बीवी अपने शौहर का ऐसे ही ख्याल रखे जैसा दिल ख्याल करता है, और दिल भी वैसे ही उसे प्यार करे, यानी मर्द उसे वैसे ही प्यार करे जैसे पूरे वजूद से प्यार करता है।
ख्याल करता है। तो इस लिहाज से बराबरी का दर्स दिया गया है और बराबरी के लोगों के दरमियान अहद होता है, अहद है ये, और दोनों बराबर हैं और उन्होंने अहद किया है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। इसलिए तलाक का जिक्र मुमकिन ही नहीं, जिक्र होना भी नहीं चाहिए, तलाक है ही नहीं, क्योंकि ये अब्दी, अटूट और हमेशा का बंधन है, अहद है जो बांधा जाता है। इसलिए मसीह खुदावंद की ये तालीम बड़ी वाज़ेह है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। मसीह में मेरे अजीजों, दौरे हाजरा में इस निकाह के साक्रामेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं, कबूलियत नहीं, मुआफ़ी जैसा अंसर नहीं, और सबसे बढ़कर इस अज़दवाजी सफ़र में जिस जोड़े की ज़िंदगी में खुदा मौजूद नहीं, वो आगे रिश्ता बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा औरत और मर्द को जोड़ने वाला है। अगर दोनों खुदा की तरफ आते हैं तो दोनों के दिलों में खुदा का खौफ है, प्यार है, और वही खौफ, वही प्यार वो एक दूसरे के साथ दिखाएंगे और वो जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ये है प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती। किसी ने एक सवाल पूछा कि सबसे ज़्यादा बेवफाई कौन करता है, मर्द या औरत? कौन चीट करता है, मर्द या औरत? तो उसने, औरत ने जवाब दिया, इसका तायुन नहीं कर सकते कौन ज्यादा करता है, कौन कम करता है, लेकिन जो लोग सच्चे प्यार के पीछे भागते भागते एक को छोड़कर दूसरे से, दूसरे को छोड़कर तीसरे से सच्चे प्यार की उम्मीद रखते हैं, वो कभी भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। सच्चा प्यार एक ही कर सकता है, वो मसीह खुदावंद है। उसकी गैर मशरूत मोहब्बत देखें, सलीब पर कुर्बान होता है, अपना बदन और खून खाने और पीने को देता है। तो जो यस्सु के सच्चे प्यार पर एतबार करता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है, जैसे उसने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो। तो अगर जोड़े, शादीशुदा जोड़े, अज़दवाजी जिंदगी गुजारने वाले जोड़े, जिन्होंने निकाह का साक्रामेंट हासिल किया, अगर वो यस्सु के हुक्मों पर अमल करते हैं, उनकी जिंदगी में यस्सु मौजूद है और उसकी तालीम मौजूद है, और वो एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे यस्सु ने हमें प्यार किया है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये तलाक, जुदाई, रिश्तों का टूटना ये कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को जोड़ा है, एक खुदा ने इन्हें जोड़ा है। अब से वो दो नहीं बल्कि एक तन है। और ये ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारने वाले जोड़ों के लिए है, नौजवान जोड़ों के लिए ख़ास तौर पर सब्र, बर्दाश्त, मुआफ़ी ये बहुत ज़रूरी है। पोप फ्रांसिस फरमाते हैं, खुशी के लिए मुआफ़ी और शिफा बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं तो एक दूसरे को मुआफ़ करो, एक दूसरे से प्यार के साथ रहो, ताकि शिफा रहे, तंदुरुस्ती रहे इस रिश्ते में, ख़ानदान में, और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो खुशी भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को मुआफ़ करें, कबूल करें, प्यार करें और ख़ानदानी ज़िंदगी को खुशियों से माला माल करें। खुदावंद आप सब नौजवान जोड़ों को जिन्होंने अज़दवाजी ज़िंदगी का साक्रामेंट हासिल किया है बरकत दे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।